कुल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हम हाजिर हैं वृष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल लेकर। ये लाइव राशिफल है। आपके सामने हम बताएंगे कि सितंबर के महीने में कौन से ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से किस तरीके से गोचर करेंगे, आपके राशि को लेकर किस तरीके से उसका असर होगा। ये हमने जो कुंडली लगाई है वो वृष लगन की लगाई है। वृष राशि के जातक भी इसके हिसाब से अपना राशिफल देख सकते हैं और जिनकी नाम राशि जो है वृष बनती है वो जातक भी इस तरीके से अपना राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली के मुताबिक, आपकी राशि के मुताबिक जो है वो ग्रह किस तरीके से गोचर करेंगे। ये 1 सितंबर की कुंडली है, लेकिन 6 सितंबर से ही ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मंगल जो आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं वो 6 सितंबर को यहाँ पर गोचर करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये त्रिकोण भाव होता है, ये अच्छा भाव है। केंद्र के भाव में भी मंगल अच्छे रहते हैं, लेकिन त्रिकोण के भाव में ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली नहीं रहते, मंगल का बल यहाँ पर शून्य हो जाता है। अगला ट्रांजिट जो होगा 6 सितंबर को ही होगा। यहाँ पर जो शुक्र हैं पंचवें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, ये जाकर छठे भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। शुक्र की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नहीं होती है यदि हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं। तीसरा गोचर सितंबर के महीने में आपकी कुंडली में होगा गुरु का। गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। ये आ जाएंगे यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में। गुरु इस भाव के कारक भी होते हैं। यहाँ पर गुरु और शनि दोनों वक्र स्थिति में रहेंगे आपके भाग्य स्थान में। इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य 17 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और यहाँ पर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य का ही भाव होता है, ये एक अच्छी स्थिति होती है। इसके बाद 22 सितंबर के दिन बुध का गोचर होगा। बुध आपकी कुंडली में छठे भाव में आ जाएंगे शुक्र के साथ। ये बुध का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली के लिहाज से। बुध यहाँ पर अच्छी जो है वो अच्छा फल देते हैं। बुध इसी राशि में वक्री भी होंगे, लेकिन 27 सितंबर को होंगे। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हर चीज का कारक होता है। राशिफल का जो बनाया जाता है उसमें चंद्रमा की जो है वो बहुत भूमिका होती है। ये चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। तो उन डेट्स को करीब नोट करिए प्लीज आप कृपया करके। 6 और 7 सितंबर के दिन सूर्य या चंद्र जो है वो आपके चौथे भाव में होंगे। तो यदि आपका कोई प्रॉपर्टी की खरीद का प्लानिंग है, यदि आप कोई एसेट लेने जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कार है, चाहे वो बंगला है, कुछ भी है, किसी भी तरह की जमीन भी कोई डील करनी है या कोई रजिस्ट्री करवानी है, तो इन 2 दिनों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। हो सकता है चीजें आपके फेवर में ना हो। 15 और 16 जो है सितंबर की वो ऐसी तिथि होगी जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर करना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर सडन लॉस का घर होता है, ये नुकसान का घर होता है। तो जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाते हैं तो स्थिति जो थोड़ी सी अनफेवरेबल होती है। धन का लॉस हो सकता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार परमानेंट लॉस हो जाता है लाइफ में। तो इन दो तिथियों को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। 15 और 16 सितंबर जब चंद्रमा यहाँ पर गोचर करेंगे अष्टम भाव में। अगली जो तिथि है जिसका आपको ध्यान रखना है वो होगी 24 और 25 सितंबर। 24 और 25 सितंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये खर्चे का भाव होता है, ये मोक्ष का भाव होता है, ये आय है, ये खर्च है, ये लगन है, ये लगन का समापन है यानी मोक्ष है। तो ये भाव जो होता है ये अच्छा भाव नहीं कहलाया जाता चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। तो इन 2 तरीकों को आप जो है वो नोट करिए। 24 और 25 इस दौरान ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो शायद आपकी प्लानिंग में ना हो, जो अनावश्यक हो आपके लिए। तो इन 2 तिथियों को आपने खर्चे के लिहाज से सेव रखना है। यानी कि सितंबर महीने की 6, 7, 15, 16, 24 और 25 तिथियां जो है वो बहुत अच्छी नहीं है आपकी कुंडली के लिहाज से यदि हम देखते हैं और आपकी राशि के लिहाज से यदि हम इसको देखते हैं। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले तो हम कर्म की बात करेंगे। कर्म, क्योंकि कार्य, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपकी आय ठीक रहेगी, तो चीज़ें ठीक रहती हैं लाइफ में। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर आपके कर्म स्थान के मालिक जो हैं वो शनि बनते हैं। वो अपने से 12वें भाव में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। ये राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में जाकर, लेकिन अभी फिलहाल वक्र अवस्था में है। 14 सितंबर को यहाँ पर गुरु भी साथ में आ जाएंगे। तो ये दोनों वक्र अवस्था में, ये जो है धन आय भाव है, ये कर्म भाव है। यानी कि आय और कर्म के दोनों भावों के स्वामी आकर बैठ गए भाग्य स्थान में। ये स्थिति अच्छी है एक तरीके से। यदि हम इसको एनालाइज करते हैं ज्योतिष के एंगल से तो ये स्थिति अच्छी है। कर्म ठीक रहेगा, आय ठीक रहेगी क्योंकि भाग्य स्थान में है।
और एक और चीज़ है, यदि आपका काम विदेश से संबंधित है, यदि आप इमिग्रेशन के काम में हैं, यदि आप बाहर स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, यदि आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आप एमएनसी में काम करते हैं, अर्निंग सोर्स बाहर से आता है, यदि आपका एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है, कहीं से भी यदि आपका संबंध विदेश की आय से बनता है तो वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि कर्म और आय, कर्म भाव का स्वामी अपने से 12वें चला गया, ये विदेश का भाव होता है। तो विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए स्थिति अच्छी है और खूब जो है वो धन बरस सकता है इस महीने में। जो लोग खासतौर पर इमिग्रेशन का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन राहु भी विदेश का कारक ग्रह ही होता है, तो वो भी एक फेवरेबल पॉइंट ही रहेगा। दूसरी चीज जो देखनी पड़ेगी इसमें, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को लेकर जो वृष राशि के जातक हैं थोड़ा सा काफी दिक्कत वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। उसका कारण यह है कि सप्तम से केतु का गोचर हो रहा है और ये भाव तो अल्टीमेटली खराब ही चल रहा है, पहले से ही खराब चल रहा है। तो थोड़ा सा धैर्यपूर्ण तरीके से आपको चलना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने संबंधों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मंगल इस भाव के मालिक हैं, इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। तो ये स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं। घर खराब था, घर का मालिक भी खराब हो गया, यहाँ पर सूर्य भी आकर बैठ के ये पाप प्रभाव में आ गया। ये सारी चीज जो है एक तरीके से पाप प्रभाव में आ गई है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि एक चीज थोड़ी सी अच्छी जरूर है, यहाँ पर गुरु भी देख रहे हैं इस भाव को, इस भाव के मालिक को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो गई है स्थिति। लेकिन इसके बावजूद आपको आपसी संबंधों में खासतौर पर जो मैरिड हैं उनको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। खासतौर पर क्योंकि वाणी वाला भाव, जब कोई समस्या हो जाती है, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन होता है हमारा, जो हम अपना भावना प्रकट करते हैं, वो शब्दों से प्रकट करते हैं। उस भाव का मालिक यहाँ पर बुध बनता है और बुध आकर यहाँ पर पापकर्त्री में, ये देखिए, ये भी एक तरफ सूर्य मंगल, दूसरी तरफ केतु, तो ये भी भाव पापकर्त्री में। तो लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा आपको सितंबर के महीने के दौरान, क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये वाला जो 3 भाव हैं, 5, 6, 7, ये संबंधों का भाव होता है सिंगल्स के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि पाप प्रभाव में है और इसका मालिक पाप प्रभाव में आ गया। ये पंचम का मालिक बुध बनता है, ये पाप प्रभाव में आ गया। यहाँ पर राहु की दृष्टि है, तो सिंगल्स के लिए भी और मैरिड लोगों के लिए भी थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है। हाँ, सिंगल्स के लिए थोड़ी सी राहत की बात जरूर है। जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि रिश्ता हो जाएगा, अब यहाँ पर गुरु जैसे ही वक्री होकर इस भाव में आएंगे, इस भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर जो लोग रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं, जिनको शादी का इंतजार है, उनके लिए शहनाई जो है वो बच सकती है, यहाँ पर रिश्ता हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा संबंधों में आपको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए, सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिहाज से भी ये सितंबर का महीना जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हम। हालांकि घर के मालिक घर में है, शुक्र है, इस भाव के मालिक बनते हैं आपकी कुंडली में, लेकिन शुक्र काल पुरुष की कुंडली के लिहाज से यहाँ पर नीच हो जाते हैं। बुध उच्च हो जाते हैं, शुक्र नीच हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से काल पुरुष की कुंडली के लिहाज से नीच भंग बनता है, शुक्र अपनी राशि में आ गए हैं, लेकिन ये भाव जो है वो पापकर्त्री में आना अच्छा नहीं है। जब एक घर के इर्द गिर्द बाएं और दाएं 12वें और दूसरे भाव में पापी प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि पापकर्त्री योग। जब पापकर्त्री योग में आ जाते हैं कोई प्लैनेट या कोई घर आ जाता है, तो उसकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं रहती। तो सेहत को लेकर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पर जिनको पाचन संबंधी समस्या है, वो तो बिल्कुल अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, क्योंकि ये भाव जो है वो पाचन को भी खराब करता है। ये यहाँ से अंतर्निया देखी जाती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, यदि हम देखते हैं तो बुध जो है वो भी एक तरीके से वेन्स का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। बुध का पापकर्त्री में आ जाना, इस भाव का पापकर्त्री में आ जाना अच्छा नहीं है। तो सितंबर महीने में आपको खान पान को लेकर बिल्कुल ध्यान से काम लेना है। यहाँ पर ये भाव जो होता है, ये लंबी बीमारी का भाव होता है, ये सडन लॉस का भाव होता है। ये स्थिति थोड़ी सी जरूर अच्छी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु इस भाव के मालिक बनते हैं। गुरु हालांकि नीच है, लेकिन चूंकि वक्रावस्था में है, वक्रावस्था में नीच गुरु अच्छा फल देते हैं। दूसरी बात, गुरु अपने से दूसरे भाव में है, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक भी गुरु होते हैं। तो कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी खैर,
लेकिन इसके बावजूद आपको अब यदि कोई छोटी-मोटी दिक्कत आती है, कोई खाँसी या जुकाम है, आ सकता है क्योंकि इन दिनों में, या आपको पाचन संबंधी समस्या आती है तो उसको सीरियसली लीजिएगा, नहीं तो चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती हैं आपके लिए। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए राशिफल है सितंबर महीने का। जाते-जाते हम उपाय की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि सभी जातकों के लिए कोई ना कोई एक प्लैनेट होता है जो उनके लिए लकी होता है, या कोई ऐसा स्टार होता है जो उनके लिए अनलकी होता है। जो वीक प्लैनेट्स होते हैं उनको हमें मजबूत करना चाहिए। और वृष राशि के जातकों के लिए खास तौर पर मैं बताऊँगा कि ये जो भाव है, ये भाव है आपकी कुंडली में आय का भाव, क्योंकि आय चलती रहती है तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो गुरु के उपाय के तौर पर आप नहाते वक़्त हल्दी की एक चुटकी उसमें पानी में डाल लेंगे, तो गुरु का प्रभाव अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली में आय अच्छी बनी रहेगी। यदि हम काम की बात करते हैं, प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, वहाँ पर तरक्की की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी गुरु आपकी मदद करेंगे क्योंकि ये भाव एलिवेशन का भी होता है। तो एक गुरु का उपाय आप ज़रूर करिए, आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। दूसरा उपाय आपको जो करना चाहिए वो है बुध का उपाय, क्योंकि पंचम भाव है, ये त्रिकोण भाव होता है, ईज़ी गेन्स लाइफ में यहाँ से आते हैं। आपको स्टडी जो है वो यहाँ से आती है, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस भाव का उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक पेड़ ज़रूर लगाइए, ग्रीनरी। बुध जो है वो ग्रीनरी के कारक ग्रह हैं। यदि आप एक पेड़ लगाते हैं, वो जैसे-जैसे फलेगा आपका पंचम मजबूत होता जाएगा। पंचम स्टेट ऑफ माइंड होता है, पंचम ईज़ी गेन होता है, पंचम से हाई स्टडी आती है। तो ये भाव मजबूत होगा कुंडली का तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये तो थे वृष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने में किए जाने वाले उपाय। आपकी दशा, अंतर्दशा, महादशा कोई भी चल रही हो, ये सबसे सस्ते उपाय हैं। इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। हल्दी घर में मिल सकती है आपको, पेड़ कहीं से भी कोई भी आप लगा सकते हैं। तो वो जो है वो आपके ग्रहों को, आपके लाइफ को जो है वो ठीक रखेंगे। 2 उपाय आप ज़रूर करिए, ये आपको करने चाहिए कोई भी दशा चल रही हो। और अब मैं आपसे जो है वो अलविदा लूँगा। लेकिन जाते-जाते मेरी एक गुज़ारिश है आपसे, यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो आप इसके ऊपर इसको शेयर ज़रूर करिए, इस पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आपके इस फीडबैक के मुताबिक ही हम इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।